नमस्कार दोस्तों, मैं पारस पाल जय माँ डेयरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आए हैं मुगल सराय। और मुगल सराय में एक युवा साथी काफ़ी दिनों से डेयरी फार्म कर रहे हैं और ये सफल युवा साथी हैं। तो इन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे, ये कहाँ से कब कैसे शुरुआत किए हैं। तो आइए जानते हैं युवा साथी का परिचय। सर, आपका नाम क्या होगा, ये स्थान कहाँ है? सर नमस्ते, मेरा नाम जो है नवनीत यादव है। ये आपका सुभाष नगर में पड़ेगा, मुगल सराय सुभाष नगर में। मुगल सराय सुभाष हाँ नगर, जी जी चंदौली, यूपी। जी जी ये जी। मुगल सराय सुभाष नगर, चंदौली जिला है, यूपी स्टेट का नाम है। सर, ये आप डेयरी फार्म कब से कर रहे हैं? सर ये हमको लगभग 7 साल हो गया। अच्छा, डेयरी फार्म करते हुए 7 साल हो गया। जी तो ये इन 7 सालों में आपको कोई परेशानी हुआ? जी, परेशानियाँ जो है मौसमी जो होती हैं आती रहती हैं। और वैसे कोई ज़्यादा खास दिक्कत होती नहीं है। जो मौसम में होता है वो आता है दिक्कत। अच्छा, जो छोटी मोटी दिक्कत आता है उसको आप आसानी से निजात कर जी देते हैं, जी कोई जी। बड़ी समस्या नहीं अभी नहीं तक नहीं, आई बड़ी है? बड़ी बड़ी समस्या नहीं आती है। अच्छा, और ये आपका इस समय जो है कि कितनी गाय दूध दे रही हैं? इस समय लगभग 7 गाय दूध दे रही हैं। और कुछ उसमें ड्राई भी कर रहे हैं हम लोग। और कुछ जो है जो पिक पे हैं वो अपना दूध दे रही हैं सब। इन 7 गायों से कितना दूध हो रहा है आपके यहाँ? सर 7 गायों में कुछ जो है बकेन भी हैं, लगभग 70-80 लीटर दूध हो जाता है। 7 गायों से 70-80 लीटर दूध दिन का हो जा रहा है। जी। तो इन 7 गायों से 80 लीटर दूध आप कहाँ सेल करते हैं, किस रेट पे करते हैं? सर हमारा जो है 50 लीटर दूध जो है यहीं से सेल हो जाता है 65 के रेट से। 65 रुपये के रेट हाँ से आपका दूध सेल हो जा रहा है? जी जी, 65 रुपये लीटर के रेट से मेरा दूध यहाँ से 50 लीटर सेल हो जाता है। और उसके बाद जो बचता है कुछ घर में यूज़ हो जाता है, जो बचता है फिर डेयरी पे दे देते हैं। सर, यहाँ तो आपके चंदौली ज़िले में ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हम डेयरी पे दूध देते हैं और हमारा फैट एसएनएफ पे 40 रुपया रेट जाता है, और आप 65 रुपया यहाँ लोग आपका दूध ले रहे हैं। सर, ये तो बहुत खुशी की बात है डेयरी जी फार्मर के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि लोग भरोसा करते हैं हमारे ऊपर। और एक बूंद कभी पानी वाला काम होता नहीं है यहाँ पे। और भरोसे पे वो लोग दूध लेके जाते हैं 65 रुपये लीटर। अच्छा, ये आपके भरोसे जी पे दूध जी लेके जाते हैं जी जी 65 रुपये लीटर? जी जी तब तो सर अगर दूध दोस्तों, अगर दूध 65 रुपया लीटर जाएगा तो इस बिजनेस में आसानी से जो है कि कोई दिक्कत हो नहीं सकता। आदमी आसानी से पैसे कमा सकता है और इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता है। तो सर, आपकी गाय के बारे में जानना चाहेंगे। सर, इस गाय के बारे में बताइए। सर ये फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की है। इसको सर बच्चा देने से 10 दिन पहले लंपी हो गया था। अच्छा, बच्चा देने से 10 दिन पहले? हाँ, तो अब की बार जितना इसको दूध देना था उतना दूध ये नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी जो है 15 से 16 लीटर दूध ये दे रही है। दिन का 15 से 16 लीटर जी दूध दे रही है। और जी। ये कितने दिनों में ये बच्चा दी थी? सर ये 24 महीने में बच्चा दे दी थी। 24 महीने में? आपका जी मैनेजमेंट अच्छा है, जी इस वजह से 24 मंथ में ही जी। ये इसका सीमन किसका था? सर ये सीमन बायफ का था। बायफ जी बायफ का? जी अच्छा, आप सीमन बायफ कंपनी का लगा रहे हैं? जी। शुरू में सर हमारे यहाँ सीमन प्रोवाइड हो नहीं पाता है इधर ज़िले में। हमारे यहाँ सीमन का कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं करते हैं लोग। और 100-200 रुपये वाला सीमन चढ़वा लेते हैं। इस कारण डॉक्टर भी जो है जो बढ़िया सीमन अपने पास रखना चाहिए वो नहीं रख पाते हैं। तो सीमन की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। सीमन अगर प्रोवाइड हो तो हम लोग भी बढ़िया सीमन चढ़वाएं, ब्रीड पे काम करें। और वैसे तो हम 2 साल से ब्रीड पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये युवा साथी का दर्द है जो चंदौली जिले में मुगल सराय से हैं। इनको अच्छा सीमन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं जो है कि इस चैनल के माध्यम से कि मेरे यहाँ सेंटर पे 35 लीटर का कंटेनर रखा हुआ हूँ जो एसएजी, एबीएस और वर्ल्ड वाइज के सीमन है। तो भैया से अपना नंबर दे देंगे और ये भैया वहाँ से जा कर के सीमन प्रोवाइड कर लेंगे। सर, ये इस गाय के बारे में बताइए, इसके क्या डिटेल हैं? सर ये गाय जो है हम खरीद के लाए थे। और लगभग 1.5-2 साल हो गया। 2 साल हाँ, हुआ? इसके साथ ये बच्चियाँ आई थी। उसके साथ में ही हाँ बच्चियाँ आई थी? हाँ, ये गिर में बच्चियाँ है। और फिर ये इसको सही समय पे सीमन लगा है। फिर उसके बाद फिर ये बच्चा दी हमारे यहाँ। और लगभग 16 से 17 लीटर दूध कर रही है। अच्छा, ये गाय 16 से 17 लीटर दूध कर रही है? जी। बहुत अच्छा। और ये कितने दिन की है? सर ये बच्चिया जो है 22 से 23 महीने की है। 22 से 23 महीने की? हाँ अच्छा, ये हीट में आ रही है कि नहीं? जी सर, ये अभी कल ही हीट में आई थी।
और हिट मैंने पहला हिट इसका छोड़ दिया है, 2 से 3 हिट छोड़ के तो उसके बाद इसको सीमन जो है लगवाएंगे हम। अच्छा, 2 से 3 हिट छोड़ देंगे, हाँ। उसके बाद इसका सीमन लगवाएंगे। जी। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद वाला गाय के बारे में बताइए। सर ये जो है हम गाय लेके आए थे, हमारे यहाँ आके ये जो है बच्चा दी तो ये बच्ची आई थी। इसको सर शुरू में कुछ जानकारी था नहीं और इसको हम उतना बढ़िया से तैयार भी नहीं कर पाए, और जब ये बच्चा दी तो सर इसी की ही फर्स्ट वाली बच्चिया है जो हम आपको दिखाए हैं। अच्छा, ये हाँ, वाली है। हाँ, जी, इसी की जी। ही बच्चिया है। तो ये जो है इसके रखे हैं हम बच्चा तैयार करने के लिए इसको, ब्रीडिंग के लिए हाँ रखे ब्रीडिंग के लिए इसको हम रखे हैं। जी, हालांकि जी। ये उतना दूध नहीं देती है, 10 से 12 लीटर दूध देती है, लेकिन ब्रीड के लिए इसको हम रखे हैं। जी जी, बहुत अच्छा। आपकी गाय बहुत सुंदर दिख जी, रही हैं। जी। और ये आप साफ सफाई भी बहुत अच्छा है। सर इस जी। गाय के बारे में सर बताइएगा। ये गाय हम लेके आए थे बनारस से, जी। जो है दूसरे इलेक्ट्रिशियन की है। और दूसरे हाँ जी सर, ये 21 से 22 लीटर दूध देती है। अच्छा, 21 से 22 लीटर हाँ। दूध तैयार है। हाँ, 21 से 22 लीटर दूध देती है। जी जी, ठीक है। सर इस गाय के बारे में बताइएगा। सर ये गाय जो है मेरी पहली गाय है जिसको हम लेके आए थे शुरू में। अच्छा, इसी गाय से हाँ, आपका डेयरी शुरुआत हाँ, हुआ था। इसी गाय से स्टार्ट किए थे सर। ये अपने पिक पे रहती है, 23 से 24 लीटर दूध देती है। ये ड्राई में चल रही है? जी सर, अभी ड्राई में चल रही बच्चा है। देने में कितने दिन बाकी है? बच्चा देने में सर अभी इसको 4 महीना का समय है। 4 महीने का समय। जी, बहुत जी। अच्छा, बहुत जी बढ़िया। सर। और इस गाय के बारे में बताइएगा जरा। सर ये भी गाय जो है अभी ड्राई पे चल रही है और इसको बच्चा देने में अभी 3 महीने का समय है। अच्छा, बच्चा देने में 3 हाँ, महीने का समय। हाँ, सर जी। इस पे सीमन क्या लगवाए सर हैं? सीमन सर उस समय तो बायफ का ही लगवाए हैं, लेकिन अब जो है सर मुझे जानकारी हुई कि आप भी सीमन रखते हैं, तो अब जो भी हम बढ़िया सीमन का चुनाव करेंगे आप ही के यहाँ से लेंगे सर, क्योंकि हमारे यहाँ सीमन चंदौली ज़िले में मिल नहीं पाता है बढ़िया सीमन। इस गाय के बारे में बता रहे हैं, बताइए। सर ये गाय जो है अभी इसको 3 महीना बच्चा देने में है, समय है अभी। जी जी, और सर ये जो है 18 से 19 लीटर दूध देती है। 18 से 19 लीटर दूध जी है। जी जी सर। जी, ये ड्राई पीरियड में चल रही जी है। सर, इस समय ड्राई पीरियड में चल रही है। बहुत अच्छा। और इधर आगे बताइएगा, इस वाली गाय के बारे में बताइए। सर ये गाय जो है अभी आज हिट में है, इसको सीमन लगवाना है। और इस समय सर मेरे गलतियों के कारण ये 1 ही महीना छूट पाई। अच्छा। जो कि 2.5 से 3 महीना छोड़ना चाहिए इसको। जी जी। हाँ, मेरे गलती के कारण ये 1 ही महीना छूट पाई और अब की ब्यात में दूध ये कम दे रही है। अच्छा, ये दूध इस ब्यात में दूध कम है? जी सर, इस ब्यात में दूध कम है। इस गाय के बारे में बताइएगा। सर इसको भी अभी बच्चा देने में 3 महीना का समय है, ये भी ड्राई पे चल रही है। ड्राई पे चल रही है? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। इधर इनके बच्चों के बारे में थोड़ा दिखाइएगा। बच्चे क्या क्या डिटेल है इधर बाहर जो आप बच्चे इनके हैं जी, इनके बारे में दिखाइएगा कि ये बच्चे कैसे हैं, किस बुल के हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर ये जो बच्चिया है जी जी, ये अभी 4 महीने की बच्चिया है, ये बायफ की है। बायफ की 4 महीने की हाँ, बच्चिया जी। है। इसका वजन तो 4 नहीं लग रहा है, इससे जी ज्यादा लग रहा सर, है। जी सर, ये जो है इसको खुली छूट है, जितना खा सके जितना खाए उतना इधर इसको देते रहते हैं, जी जी तो इसलिए इसका वजन जो है ज़्यादा लग रहा है। जी जी। ये जो है अभी हमको लग रहा है कि 4 महीना इसका जो है कंप्लीट हो चुका है, 5वें में पड़ गई है। 4 महीना कंप्लीट हुआ, 5वां में जी। अभी शुरुआत है। जी ये इस बच्चिया के बारे में बताइएगा। सर, ये भी सर की बच्चिया ये भी है। जी। और ये सर ये 4थे महीने में पड़ गई है। चौथे महीने में है। जी, 4थे महीने में पड़ गई है। जी जी, बहुत बहुत सुंदर दिख रही है। जी जी, बहुत चंचल भी है। तो ये इसका क्या मैनेजमेंट है, इसको कैसे शुरुआत से बताइएगा इस बच्चिया के बारे में कि ये क्या डिवार्मिंग वगैरह कैसे कब करते हैं? सर डिवार्मिंग के विषय में जो है पहले तो उतना नॉलेज था नहीं मुझे, जी। लेकिन धीरे धीरे आप ही लोग के चैनल से, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि हाँ आप जानकारी जो आपके वीडियो में मिलती है उसी वीडियो को देख के हम लोग जानकारी लेते हैं और आप ही के द्वारा हम लोग सीख के इसको जो है डिवार्मिंग, जो पहली डिवार्मिंग होती है इसकी जी। वो करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तीसरी जो है बार बार कीड़ी की दवा चेंज करके देनी अच्छा, चाहिए। अलग अलग सॉल्ट बदल करके जी जी, देते हैं। अलग अलग सॉल्ट बदल जी, के देना बहुत चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा दिख रहा है जो है कि आपने मेहनत किया हुआ है ब्रीडिंग पे। ये जो सर बच्चे इन हैं लोग के लिए खुली छूट है, जितना खाना है खाएं। जी। और गायों में समस्या क्या क्या आती है सर?
गायों में सर समस्या नॉर्मली तो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई मेरे यहाँ ज़्यादा रहती है। और साल में कभी एक बार किसी गाय को थनैला हो जाता है, तो उसके लिए जो है हम, वैसे तो होता नहीं है, अगर गलती से अगर हो भी जाता है तो उसके लिए मास्टाइटिस का ही एक दवा आती है होम्योपैथी में, क्या? उसी को यूज करते हैं हम। अच्छा, ये होम्योपैथिक में यूज जी करते जी, हैं? होम्योपैथ में ही आती है, उसी को यूज करते हैं। सर थनैला सबसे बड़ा कारण है होने का कि अगर गाय दोहने के बाद तुरंत बैठ जाए तो उस कारण थनैला होता है। और हम तो गाय गाय अगर जो है कि हम गाय अगर कोई लगा रहा है, उसे कितने समय तक उसको खड़ा रहने सर देना कम है? से कम, जी सर, गाय जो है चारा एक तरफ खाती रहती हैं और दूसरे तरफ लगती रहती हैं, तो ऐसे क्या है कि गाय खाने के बाद भी आधा एक घंटा खड़ी रहती है, तो इस कारण सर हमारे यहाँ मास्टाइटिस की दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, आप जो है कि चारा लगा देते हैं, उसके हाँ बाद जो है कि दूहते हैं जी कि सर, उतना चारा, समय? जी चारा लगाने के बाद तुरंत दोना चालू हो जाता है। अच्छा, तो सर ये जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, ये सर आप इतना गाय देखते हैं तो अकेले इतने गाय संभाल लेते हैं या कोई लेबर उबर रखे हैं? नहीं सर, लेबर भरोसे काम नहीं किया जा सकता है सर, हम अकेले ही पूरा देखते हैं। अच्छा, अकेले पूरा देखते जी, हैं। अकेले ही पूरा मैनेजमेंट देखते हैं हम। सर आप इधर देख रहे हैं गर्मियों के लिए फूगर का व्यवस्था किए हुए हैं। जी सर। तो ये फूगर के बारे में ज़रा थोड़ा विस्तार से बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, कि अगर वो गर्मियों के लिए फूगर लगवाना चाहते हैं तो कहाँ से लगवाएं, और इसका बेनिफिट क्या आपको मिलता है, आपकी गायों को क्या फ़ायदा इससे होता है? सर फॉगर के लिए सर एक शॉप है गंगा डेयरी इक्विपमेंट करके, ये आपके संकुलानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास है, जी। वहीं से हम फॉगर लिए हैं। और फॉगर से जो है आराम ये है कि गर्मी के समय आप इनको, टाइमर मशीन आती है इसके साथ, एक टाइमर मशीन सेट करके कितने देर चलना है कितने देर बंद रखना है वो टाइमर मशीन ही करती है। और अपना चालू कर दिए, दोपहर में इन सबको बहुत ही आराम रहता है। धूप के समय गाय का जो फॉगर से जो भाप निकलता है पानी का, उनसे गायों को बहुत ठंडक रहती है, बहुत ही आराम रहता है। लोग यहाँ पे गुड़ का उपयोग करते हैं, बोरा का बोरा गुड़ जो है खिला देते हैं गर्मियों में, लेकिन उससे कोई जो है उपाय नहीं मिल पाता है, और ये फॉगर लगवाने से बहुत ही राहत है। तो सर ये फोगर जो आपका टाइमर की बात कर रहे हैं, तो टाइमर क्या होता है? सर टाइमर एक मशीन है, उससे सर उसमें टाइम सेट कर दिए कितने देर चलना है या कितने देर बंद रहना है, वो टाइमर मशीन का वो काम है। आप चालू कर दिए, टाइमर मशीन अपने से इसको चालू करेगा, फॉगर को अपने से बंद करेगा। कितना समय इसको चलाते हैं? सर इसको सर हम दोपहर में चालू कर दिए 11 बजे, और 11 बजे से लेके ये 5 बजे तक चलता है। 5 बजे के बाद फिर बंद कर देते हैं इसको। रात में ये बंद रहता है, दोपहर में चलता है, वो भी गर्मी के समय। कितना कीमत इसका लगा है, आप कितना खर्च किए हैं इस पे? सर इसमें ज़्यादा क्या, नॉर्मली टिल्लू तो घर में सभी के यहाँ होता है, और उसी में बस कनेक्शन कराना है, बाकी 7 से 8 हज़ार में सब हो जाता है। तो लगभग छोड़ के लगभग 10,000 में कितने जानवर के लिए आपका फूगर का व्यवस्था हो जाएगा? सर 10,000 में सर आप 10 से 15 गायों का आप व्यवस्था कर सकते हैं फॉगर के लिए। 10 से 15 गायों की व्यवस्था कर सकते हैं 10,000 रुपये खर्च करके। जी और ये बहुत अच्छा है, जो गर्मियों में फुहारा की तरह देता है। जी सर, गर्मियों में सर ये फुहारा की तरह पानी का भाप निकलता है, जिससे गाय गर्मी में बहुत ही ठंडक महसूस करती हैं, और गायों को कोई बीमारियां या कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। गर्मियों में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब गाय फॉगर के भाप की वजह से जब ठंडी रहती है तो गायों में कोई दिक्कत नहीं आती है। लोग बोलते हैं कि इससे थनैला हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप गाय दूहते समय फॉगर ना चलाएं। जब धोने के बाद जब आप 10 बजे आप 11 बजे फॉगर चालू कर दिए, शाम में 5 बजे तक फॉगर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है सर, आप हमारे लिए इतना समय दिए इस चैनल के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। सर ये आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा कि इस डेयरी फार्म में जो नए युवा आना चाह रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये बिजनेस ठीक है या फिर ये बिजनेस नुकसान का बिजनेस है? जी सर, नए युवा जो आना चाहते हैं ठीक है, आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत मेहनत का काम है, अपने बल की किसी लेबर को रख के,
ये अगर अपने बल पे अपने ताकत पे इसको कर सकते हैं तो आएँ, स्वागत है उनका। लेकिन अगर वो लेबर के भरोसे अगर इसको छोड़ेंगे तो वो नहीं सफर पाएंगे। अच्छा, जो खुद कर सकते हैं तो हाँ, आए, नहीं जो तो खुद, सिर्फ लेबर हाँ के सहारे नहीं जो है कि जी बिजनेस जी, चलने वाला लेबर के है। सहारे सर नहीं हो सकता है ये खुद कर सकते हैं तो करें, लेकिन लेबर के सहारे नहीं हो पाएगा ये। सर ये आपके एक और लास्ट सवाल रहेगा कि क्या अगर इस डेयरी फार्म को और आप आगे लेके जाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, या इतना गाय जो है कि आपके लिए सफिशेंट है? नहीं सर, गायों की जो गिनती है और हम बढ़ाएंगे इसको अभी, और आने वाले 2-3 साल में गायों की जो है संख्या कम से कम 20 से 25 करेंगे हम। अच्छा, गायों की संख्या 20 से 25 करेंगे, जी क्योंकि दूध का रेट भी आपको अच्छा खासा मिल जा जी रहा है, जी इस वजह से आपको कोई समस्या नहीं है। रेट अच्छा मिल जाने की वजह से आपका प्रॉफिट भी जी ठीक ठाक होगा। जी जितने गाय आपकी गाभिन है, जी ये सारी गाय अगर बच्चा दे देगी तो फिर उसके बाद आपका दूध कितना हो जाएगा? जी सर, उसके बाद सर दूध एक कुंटल के पार चला जाएगा मेरा दूध। तो उस समय आपका हाँ बेनिफिट कितना रहेगा? सर, बेनिफिट क्या सर, हम कभी तो ऐसे कुछ जोड़ते हैं नहीं, और खाने के लिए इन सब गायों के खाने के लिए खुली छूट है, जितना खा सकती हैं खाएं, कभी हम किसी का पेट नहीं मारते हैं। और गायों में सर लोग बोलते हैं कि